तो मैं किसी आम दिन की तरह फिजिक्स कर रहा था, तभी मेरा किसी एक क्वेश्चन पे खास चीज पर ध्यान गया जिसमें लिखा था निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। और मैंने खुद से पूछा क्यों उसे निग्लेक्ट करना है? तो मेरे फिजिक्स दिमाग ने बोला क्यों नहीं हम एक ऐसी चीज करें जिसमें हम बाकी सबको निग्लेक्ट कर ले और सिर्फ एयर रेजिस्टेंस या एयर प्रेशर पे ध्यान दे, क्योंकि साइंस में रूल्स नहीं होते। तो मैं अगले दिन सुबह 6 बजे गाड़ी की चाबी, दोस्त का कैमरा और चिप्स का एक बैग लेके निकल पड़ा 250 किलोमीटर दूर मुंबई से महाबलेश्वर, सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि एयर प्रेशर कितना ज़रूरी है। तो अब वापस एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम मुंबई से महाबलेश्वरी क्यों गए और किसी और जगह पर क्यों नहीं? और तो और एक चिप्स का पैकेट हमें एयर प्रेशर के बारे में क्या बता सकता है? ये सब चीज़ें जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सी लेवल क्या होता है। तो किसी भी बिल्डिंग में फ्लोर यानी लेवल्स होते हैं जो उसकी ऊंचाई के बारे में हमें बताते हैं। उसी तरह सी लेवल हमें किसी भी ज़मीन के ऊंचाई के बारे में बताता है समुंदर यानी सी के मुकाबले में। तो जिसका सी लेवल ज़्यादा हुआ उसकी ऊंचाई ज़्यादा हुई, जैसे कि पहाड़, और जिसका सी लेवल कम हुआ उसकी ऊंचाई कम हुई समुंदर के मुकाबले, मतलब उसकी ऊंचाई समुंदर के आसपास ही हुई। और ये ज़्यादातर होता है समुंदर के नज़दीकी शहरों में, जैसे कि हमारी ट्रिप की शुरुआत मुंबई। तो अगर आपको मुंबई के बारे में कुछ बातें पता है तो आपको उसके समुंदर का तो पता होगा ही, लेकिन एक और चीज़ का पता होगा, यहाँ की बारिश। अब क्योंकि मुंबई का सी लेवल बहुत कम है, सिर्फ 14 मीटर के आसपास, तो जब यहाँ बारिश होती है तो पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। क्योंकि अगर सी लेवल ज़्यादा होता, मतलब शहर ज़्यादा ऊंचाई पे होता, तो बारिश होती लेकिन पानी नीचे बह जाता, जमा नहीं हो पाता। तो अभी मुंबई का तो समझ में आ गया कि सी लेवल कम है, लेकिन महाबलेश्वरी क्यों चुना वो अभी तक समझा नहीं। तो महाबलेश्वर इसलिए चुना क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका है, मतलब उसकी ऊंचाई यानी सी लेवल ज़्यादा होगी। अब महाबलेश्वर का हम एवरेज सी लेवल देखें तो वो है 1350 मीटर के आसपास। अब मेरा होटल जिस जगह पे था उसका एग्जैक्ट सी लेवल था 1422 मीटर। अभी आसानी के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा होटल मुंबई से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पे है। ठीक है, अब महाबलेश्वर की ऊंचाई मुंबई से 1.5 किलोमीटर के लगभग ज़्यादा है, लेकिन इससे हमें एक्सपेरिमेंट में क्या फ़ायदा मिलेगा। अब जैसे ही किसी जगह की ऊंचाई बढ़ते जाती है उसके एक और चीज़ में बदलाव आता है, एयर प्रेशर।
अब अगर आपने कभी भी किसी पहाड़ की चढ़ाई की हो और आपको ऐसा लगे कि आपको सांस उतनी नहीं आ रही, तो वो सिर्फ आपके थकान के वजह से नहीं है, वो उस पहाड़ की ऊंचाई के वजह से भी है। पहाड़ की ऊंचाई के साथ साथ एयर प्रेशर कम होते जाता है, मतलब हवा पतली होती जाती है, इसीलिए आपको सांस कम मिलती है। ठीक है, अब एयर प्रेशर हाइट के साथ कम होते जाता है और महाबलेश्वर में मुंबई से एयर प्रेशर कम होगा, लेकिन वो फ़र्क चिप्स के पैकेट में हमें कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छे से पता चलेगा। अगर आपने कभी चिप्स का पैकेट खाया है तो आपको पता रहेगा कि उसके अंदर सिर्फ चिप्स नहीं, बल्कि उसके साथ साथ काफ़ी हवा भी भरी होती है। अब क्योंकि चिप्स का पैकेट पूरी तरह से सील्ड होता है, तो उसके अंदर की हवा अंदर ही रहती है और उसके अंदर जो भी हवा हुई वो अंदर से प्रेशर डालती है चिप्स के पैकेट पे। वैसे ही जैसे एक कोल्ड ड्रिंक के बोतल के अंदर प्रेशर आता है, तो अगर आपने कभी किसी कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोला हो तो आपको पता होगा कि उसके अंदर से गैस बाहर आती है, क्योंकि उसको अंदर उतने ही प्रेशर से भरा जाता है। अब चिप्स के पैकेट में प्रेशर उतना नहीं होता जितना कोल्ड ड्रिंक में होता है, लेकिन होता ज़रूर है। अब ये चिप्स का पैकेट हमने मुंबई में ख़रीदा था। अब मुंबई में चिप्स का पैकेट कुछ ऐसा दिख रहा था। अब इसके अंदर प्रेशर है और हमारे बाहर मुंबई में भी एयर प्रेशर है, लेकिन क्योंकि हमारा सी लेवल कम है, यहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा है और क्योंकि बाहर ज़्यादा प्रेशर हुआ तो चिप्स का पैकेट थोड़ा सा दबा हुआ लगेगा। अब क्योंकि हम महाबलेश्वर जाएंगे जो 1.5 किलोमीटर ऊंचा है मुंबई से, वहाँ का एयर प्रेशर कम होगा, लेकिन चिप्स का तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो सील्ड है। तो चिप्स का सेम एयर प्रेशर और बाहर का प्रेशर कम होने की वजह से चिप्स के पैकेट को बाहर से एयर प्रेशर कम आएगा, मतलब दबाव कम होगा। उसका मतलब चिप्स का पैकेट हमें मुंबई के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा फूला हुआ दिखना चाहिए। तो ये है हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट एयर प्रेशर को देखने के लिए। अगर हम चिप्स को मुंबई से महाबलेश्वर लेके जाए जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो एयर प्रेशर में बदलाव होने की वजह से हमें उसका फ़र्क साफ साफ चिप्स के पैकेट पे दिखेगा। फाइनली महाबलेश्वर में आके वो चिप्स का पैकेट कुछ ऐसा दिख रहा था। अभी इसके अंदर की हवा उतनी ही है जितनी मुंबई में थी, बस एयर प्रेशर का फ़र्क है। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में बाकी सारी चीज़ें निगलेक्ट की और सिर्फ एयर प्रेशर पे ध्यान दिया, और जो आप देख रहे हैं वो उसका सीधा एग्जाम्पल है। अभी हम किसी और पैकेट को देखें जो इससे बड़ा है, तो उसमें एयर प्रेशर का प्रभाव और ज़्यादा होगा। जैसे ये लगभग फटने आ रहा था, और इसको अगर हम वापस मुंबई जाके देखें तो ऐसा दिख रहा था। अभी इसको एक और बार महाबलेश्वर में देखें तो कुछ ऐसा था। इनफैक्ट वो पुराने चिप को जो महाबलेश्वर में ऐसा दिख रहा था, इसको मुंबई ले जाने के बाद वापस ऐसा हो गया। अब क्योंकि ये पहले फूल चुका था, इसका कलर भी उसकी वजह से कम हो चुका है। तो ये था सीधा सीधा एयर प्रेशर का एग्जाम्पल। हाँ, इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया और मैंने काफ़ी सारे अपलोड्स भी मिस कर दिए, मुझे पता है। लेकिन मैं इससे पहले जब अपने चैनल पे देख रहा था तो सारे वीडियो सिर्फ एक्सप्लेन करते जा रहे थे साइंस, और मैं भी काफ़ी पक गया उससे। तो मैंने सोचा कि कब तक सेम ही चीज़ करते रहूँगा, कुछ नया करते हैं, कुछ मज़ेदार करते हैं, कुछ अलग सा करते हैं, क्योंकि साइंस कभी एक ही जगह पे रुक के नहीं बनती।
साइंस में रूल्स नहीं होते, हर बार नई चीज़ देखने मिलती है। तो मैं निकल गया व्लॉग करने। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए, लाइक करके बताइए और अपने उन दोस्तों को शेयर करके बताइए जिनको साइंस बहुत पसंद है, क्योंकि अगली बार अगर वो घूमने जाएं तो वो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि साइंस होती हर जगह पे, बस देखने का नज़रिया चाहिए। बाय।